उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देहरादून के राजपुर रोड पर राष्ट्रपति निकेतन का किया उद्घाटन। मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 67वां जन्मदिन। प्रधानमंत्री संघ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी जन्मदिन की बधाई। कहा, भगवान जगन्नाथ जी से आपके सुदीर्घ स्वस्थ और यशस्वी जीवन की प्रार्थना। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस का लोकार्पण करने आजमगढ़ पहुंचे गोरखपुर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 91.35 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस पूर्वांचल के विकास का प्रवेश द्वार बनेगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा में बनने वाले कस्तूरबा पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण कार्य का किया उद्घाटन। मौके पर सीएम ने कहा, यह संस्थान महिलाओं के रोजगार को बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा। देरा उत्तराखंड सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 33 आईएएस और 24 पीसीएस अधिकारियों के तबादले। कई जिलों के जिलाधिकारी आयुक्त और विभागाध्यक्ष बदले गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 67वां जन्मदिन है आज और उनका जन्म आज के दिन ही साल 1958 में हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेताओं ने राष्ट्रपति मुर्मू को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति को जन्मदिन की बधाई दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि सेवा और सादगी के प्रतीक मां राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई। भगवान श्री जगन्नाथ जी से आपके सुदीर्घ स्वस्थ और यशस्वी जीवन की प्रार्थना है। बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू अपना जन्मदिन उत्तराखंड में मनाएंगी और इस दौरान वो यहाँ के लोगों से खास बातचीत करेंगी, उनको सौगात भी देंगी। वो राजपुर रोड में बने राष्ट्रपति निकेतन में जन्मदिन मनाएंगे और इस दौरान वे बेहद आधुनिक सार्वजनिक पार्क की आधारशिला भी रखेंगी। ये पार्क 132 एकड़ जमीन पर बन रहा है। तो सीएम योगी ने शुभकामनाएं दी हैं और जिस तरीके से सादगी भरा उनका जीवन रहा है उसी की बात उन्होंने अपने एक्स पर जो पोस्ट कर साझा किया है उसमें भी इस बात का जिक्र किया है कि उनका पूरा जीवन जो है वो सादगी से भरा हुआ है और आज उनका जन्मदिन है। इस मौके पर तमाम राजनेता लगातार बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन आजमगढ़ में किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूपी अब बीमारू नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है। भाजपा की डबल इंजन सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए निरंतर काम कर रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ स्थित पिक्चर गैलरी का दौरा कर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक रोड से जुड़ी परियोजनाओं, निर्माण प्रक्रिया और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा भी की थी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से अब उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है। तो परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी यहां पर सीएम ने की है और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर जो लक्ष्य तय किया था उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि 2047 में भारत एक विकसित भारत होगा, उस विकसित भारत के लिए विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। याद करिए क्या हालत थे आज से 8 वर्ष पहले के। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जाता था, पहचान का संकट होता था।
पहचान का संकट होता था। लोग आजमगढ़ का नाम लेने से घबराते थे, उत्तर प्रदेश का नाम लेने से घबराते थे। आजमगढ़, अरे इसने मुख्यमंत्री दिए, एक एक नहीं 2-2 मुख्यमंत्री इस आजमगढ़ ने दे, और इस आजमगढ़ को पहचान का मोहताज होना पड़ा था। लेकिन आज 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आजमगढ़ अब पहचान का मोहताज नहीं है। आजमगढ़ अब आजमगढ़ से अदम्य साहस का गढ़ बन चुका है। अब यह विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है। और इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विकास के लिए गति चाहिए, प्रगति के लिए गति चाहिए, समृद्धि के लिए प्रगति चाहिए। और जब गति होगी तो प्रगति होगी, प्रगति होगी तो समृद्धि होगी, और समृद्धि होगी हर चेहरे पर खुशहाली भी होगी। यही तो खुशहाली का राज है, और इसी खुशहाली के साथ आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। याद करिए कितनी विकास की योजनाएं पिछले 8 वर्ष में आजमगढ़ में आई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी 2018 में, जुलाई 18 में प्रधानमंत्री जी ने किया था, और उद्घाटन 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। याद करिए 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को अब मैं देखता हूं आजमगढ़ के लोग, मऊ के लोग, गाजीपुर के लोग सुबह जाते हैं लखनऊ और निपटा करके वापस अपने गांव, अपने शहर में वापस आ जाते हैं। ये होती है गति और यही होती है प्रगति। जब हम लोग 2017 में आए थे, हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम आधा हुआ था, आधा हुआ था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आधे काम को तो हमने पूरा किया ही। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यात्रा का साक्षी आप बन रहे हैं, 2021 से लगातार बन रहे हैं। 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चालू हो गया है, 300 किलोमीटर का है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर का बन करके पहले तैयार हो चुका है। अब इसकी कनेक्टिविटी सीधे पटना तक के लिए पूरी होने जा रही है। यही तो खुशहाली का राज है, और इसी खुशहाली के साथ आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। याद करिए कितनी विकास की योजनाएं पिछले 8 वर्ष में आजमगढ़ में आई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी 2018 में, जुलाई 18 में प्रधानमंत्री जी ने किया था, और उद्घाटन 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। याद करिए 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को अब मैं देखता हूं आजमगढ़ के लोग, मऊ के लोग, गाजीपुर के लोग सुबह जाते हैं लखनऊ और निपटा करके वापस अपने गांव, अपने शहर में वापस आ जाते हैं। ये होती है गति और यही होती है प्रगति। जब हम लोग 2017 में आए थे, हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम आधा हुआ था, आधा हुआ था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आधे काम को तो हमने पूरा किया ही। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यात्रा का साक्षी आप बन रहे हैं, 2021 से लगातार बन रहे हैं। 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे
चालू हो गया है। 300 किलोमीटर का है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर का बन करके पहले तैयार हो चुका है। अब इसकी कनेक्टिविटी सीधे पटना तक के लिए पूरी होने जा रही है। आप याद होते हैं। भारतीय मनीषा के अनुपम उपहार योग ने दीर्घायु होने का दिया है दुनिया को मंत्र। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया करेगी भारतीय ऋषि परंपरा का अनुसरण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों का सुफल है कि संयुक्त राष्ट्र में 175 देशों ने रिकॉर्ड समर्थन देकर योग की ताकत को स्वीकार किया और इस बार संयुक्त राष्ट्र ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मूल मंत्र दिया है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। योग की उपयोगिता को सभी के जीवन का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में की गई हैं योग दिवस की व्यापक तैयारियां। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर, काशी के विश्वनाथ धाम समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंदिरों, ऐतिहासिक स्थलों एवं ग्राम पंचायतों में सामूहिक योगाभ्यास का किया जाएगा आयोजन। आइए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को योगाभ्यास करें। योग स्वयं के लिए, योग समाज के लिए, योग एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में एआई के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल आईटी हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चले एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के 18 प्रमुख योजनाओं के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों से 30 जून तक प्रस्ताव अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। शासन ने सभी जिलाधिकारियों यानी डीएम से कहा है कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्ताव तैयार करें और समय सीमा के भीतर भेजना सुनिश्चित करें। शासन ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों का लाभ राजनीतिक सीमाओं के आधार पर नहीं बल्कि स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए तय किया जाए। और इस बीच आपको गोरखपुर लिए चलेंगे, जहां गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस का आज उद्घाटन होना है। बड़ी सौगात आज मिलने वाली है जिसके जरिए विकास और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकेगा। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ जो है कार्यक्रम स्थल पहुंचे हैं, जहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी में हर एक पहलू की समीक्षा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। उनके साथ जो अधिकारी मौजूद हैं वो जानकारी साझा कर रहे हैं किस तरीके से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस जो है बनकर तैयार हुआ है। और एक बड़ी सौगात आज प्रदेशवासियों को इसके जरिए मिलने जा रही है, क्योंकि पूर्वांचल को 2 करोड़ की सौगात भी आज सीएम देंगे। तो देखिए
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के मायने जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाते हैं, क्योंकि इसके जरिए कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन पर यहाँ सभी उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं और सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको सीएम नजर आ रहे हैं। और प्रदर्शनी भी उन्होंने देखी है किस तरीके से इसको तैयार किया गया है और क्या क्या तकनीकी पहलुओं पर इस पे काम हुआ है। तमाम पहलुओं पर जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली है और उनके आगमन को लेकर यहाँ पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। आजमगढ़ के सलारपुर में लोकार्पण होगा। आपको बता दें कि भारी भरकम लागत से ये निर्माण होगा और आजमगढ़ से गोरखपुर की दूरी अब महज 100 किलोमीटर रह। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको झांसी से बता दें, वंदे भारत एक्सप्रेसवे में सीट को लेकर बवाल हुआ है। वंदे भारत ट्रेन में वीवीआईपी कल्चर जो है अब हावी होता हुआ नजर आ रहा है। बताया ये गया है कि बीजेपी विधायक के समर्थकों पर यात्री को पीटने का आरोप है। यात्री को पीट कर अधमरा कर दिया गया और ये पूरी घटना कुछ इस प्रकार है। दरअसल झांसी से भोपाल वंदे भारत ट्रेन जा रही थी और उस वक्त इस ट्रेन में बवाल मच जाता है जब एक यात्री और बीजेपी विधायक के परिवार के बीच सीट को लेकर बहस हो जाती है। बता दें कि झांसी स्टेशन पर ट्रेन में चढ़े भोपाल के यात्री राजकुमार, जिनकी उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है, कुछ लोगों ने उनको पीट कर अधमरा कर दिया है। आरोप ये है कि लोग बबीना के बीजेपी विधायक राजीव सिंह परिहार के समर्थक थे। पूरा मामला ट्रेन के E2 कोच का है, जहां सीट बदलने की बात पर बवाल हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि गाली गलौज से लेकर हाथापाई भी यहां पर शुरू हो गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के स्टॉर्म विभाग के तबादले निरस्त हुए हैं। सीएम योगी ने सख्त आदेश इसको लेकर जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि 202 तबादले एक साथ यहां पर रद्द कर दिए गए, यानी बड़ा फैसला है और ये फैसला भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आईएएस अमित कुमार को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। आईएएस भवानी सिंह खंगारोत को प्रतीक्षारत फिलहाल कर दिया गया है। आरका अखौरी को नया दायित्व दिया गया है और इसी के साथ 202 तबादलों का निरस्त होना, यानी एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया और इसको निरस्त करने के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप इसमें लग रहे हैं कि तबादले जो हैं भ्रष्टाचार के तहत किए गए हैं। फिलहाल तबादले जो निरस्त किए गए हैं उसको लेकर जो आदेश जारी किया गया है वो भी आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से सख्त आदेश जारी किया गया है, जहां पर 202 तबादले एक साथ रद्द होना, यानी कि बहुत बड़ा फैसला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। मायावती ने उत्तर प्रदेश में तबादलों में हुए भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा है और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तबादले में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की मांग भी सामने रख दी है। इस पोस्ट में मायावती ने लिखा है कि देश के अधिकतर प्रदेशों की तरह यूपी में भी हर स्तर पर सरकारी कार्यकलापों के साथ ही विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार और हिस्सेदारी के आरोपों से घिरे तबादलों की अनवरत आम चर्चा और खबरों का मुख्यमंत्री को कड़ा संज्ञान लेकर न सिर्फ भ्रष्टाचार निरोधक विजिलेंस विभाग आदि को सक्रिय करना, बल्कि समयबद्ध SIT का भी गठन करने व्यवस्था में आवश्यक सुधार करना और जन और देश हित में ये बेहद जरूरी है, उनकी ओर से कहा गया है। सरकारी भ्रष्टाचार और अफसरों की द्वेषपूर्ण मनमानी पर यूपी सीएम जितना जल्द सख्त कदम उठाएं उतना बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर भ्रष्टाचार को लेकर कई अहम बातें कही हैं। उनकी ओर से ये कहा गया है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द इस पर कदम उठाएं और जितनी जल्दी कदम उठाया जाएगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और इस बीच रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। भारतीय मनीषा के अनुपम उपहार योग ने दीर्घायु होने का दिया है दुनिया को मंत्र। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया करेगी भारतीय ऋषि परंपरा का अनुसरण।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों का सुफल है कि संयुक्त राष्ट्र में 175 देशों ने रिकॉर्ड समर्थन देकर योग की ताकत को स्वीकार किया और इस बार संयुक्त राष्ट्र ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मूल मंत्र दिया है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। योग की उपयोगिता को सभी के जीवन का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में की गई हैं योग दिवस की व्यापक तैयारियां। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर, काशी के विश्वनाथ धाम समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंदिरों, ऐतिहासिक स्थलों एवं ग्राम पंचायतों में सामूहिक योगाभ्यास का किया जाएगा आयोजन। आइए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को योगाभ्यास करें। योग स्वयं के लिए, योग समाज के लिए, योग एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में एआई के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल आईटी हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चले एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। संभल के नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कार्रवाई के दौरान स्थानीय नेता ने फोन पर हस्तक्षेप करने की कोशिश की, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने साफ शब्दों में कहा कि अगर राजनीति करोगे तो अवैध अतिक्रमण नहीं छोड़ूंगा। उनका ये बयान और कार्रवाई का तरीका स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। बता दें कि मजिस्ट्रेट की टीम ने नगर क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई स्थानों से अतिक्रमण हटाया है। प्रशासन का कहना है कि नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। खबर आगरा से है, जहां शहर में चल रही बीएसयूपी आवासीय योजना शास्त्रीपुरम के अंतर्गत डूडा परियोजना प्रभारी और अपर नगर आयुक्त ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की और इस कार्रवाई के तहत मूल आवंटियों द्वारा किराए पर उठाए गए आवासों को खाली कराकर पात्र लाभार्थियों को कब्जा दिलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि कई मूल आवंटियों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए आवासों को किराएदारों को दे दिया था। 21 आवंटियों को आवंटन निरस्त करा दिए गए हैं और उन्होंने विभाग द्वारा जो है नोटिस भेजा है, उनको जवाब देना होगा। और इसके अलावा 10 आवासों पर ताले तोड़कर प्रशासन ने पात्र लोगों को कब्जा दिलाया है। बाकी बचे लोगों को 7 दिन के भीतर स्वयं आवास खाली करने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी कहा गया है। गाजियाबाद में मसूरी थाना इलाके के निगरावठी गांव में अवैध खनन की सूचना पर खनन विभाग की टीम ने छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान मिट्टी का अवैध खनन करते हुए पकड़े गए आधा दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर ही सीज कर दिया गया। खनन अधिकारी ने बताया कि बिना अनुमति मिट्टी खनन किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह गैर कानूनी है। टीम ने मौके से सबूत जुटाए और संबंधित धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है।
मुरादाबाद में नगर निगम ने शहर को सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान के तहत सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया है और जेसीबी मशीनों की मदद से फुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों को खाली कराया गया है। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई जनता की शिकायतों और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से की गई है। चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण न हटाने वालों पर सख्त कदम उठाए गए हैं। नगर निगम ने दुकानदारों और स्थानीय निवासियों से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की अपील की है और कहा है कि अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। खबर अमेठी से है, जहां जिले में भू माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए गौरीगंज तहसील प्रशासन ने पुलिस फोर्स के साथ बड़ी कार्रवाई की है। माधोपुर और राजगढ़ गांव में सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिराया गया है। कार्रवाई के दौरान एसडीएम और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर मौजूद रही। प्रशासन ने पहले भूमि की पैमाइश कर अवैध कब्जों की पुष्टि की थी और इस दौरान भूमाफियाओं के परिवार वालों ने राजस्व टीम पर हमला भी किया, जिसके बाद मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। हमले के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। कन्नौज जनपद के पुलिस अधीक्षक पुलिस लाइन में आयोजित साप्ताहिक परेड का निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जवानों की हाजिरी, अनुशासन एवं परेड की गुणवत्ता को परखा। निरीक्षण के दौरान एसपी ने आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल होने वाली उपकरणों का संचालन कराकर उनकी कार्यक्षमता की भी जांच की। उत्तर प्रदेश के सीतापुर शहर में तेज बारिश हुई है, जिससे मौसम में ठंडक तो आई, लेकिन शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी इसके चलते बन गई है। इधर मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। अगले 24 से 48 घंटे में भारी बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।